एक ऐसा लॉयर जिसने 7 साल में कभी कोई केस नहीं हारा, पर एक दिन उसने जानबूझकर हार मान ली। किसी अजनबी के लिए, किसी अपने के खिलाफ। उसकी वाइफ को लगा था कि उसका हस्बैंड सच्चाई और वादे दोनों निभाएगा, पर जब कोर्ट का फैसला आया तो केस ही नहीं, उनका रिश्ता भी हार गया। ड्रामे की स्टार्टिंग में सिंह का हस्बैंड कोर्ट केस लड़ रहा होता है। सिंह बताती है कि मेरे हस्बैंड देश के जाने माने लॉयर हैं। 7 साल से वो आज तक एक भी केस नहीं हारे, इस बार भी वो हार नहीं मानेंगे। नैन जैसे कहता है कि हम सबूत पेश कर रहे हैं, जिससे प्रूफ होता है कि अपोजिशन का जो आरोप है कि शिंगया ग्रुप ने ज्वेलरी डिजाइन की चोरी की, वो पूरी तरह से झूठ है। सिंह बोलती है कि दूसरी तरफ से जो लॉयर आई है वो तो एक ट्रेनी लॉयर है, मेरे हस्बैंड के सामने वो टिक नहीं पाएगी। जज बोलते हैं कि किसी को सबूत पेश करने हैं। सीयू बोलती है कि हम ऑन साइड वेरिफिकेशन की मांग करते हैं। जज बोलते हैं क्या बचाव पक्ष को इस पर कोई ऑब्जेक्शन है। नैन बोलता है कि हम शिकायत वापस लेने का आवेदन करते हैं। ये सुनकर सिंह चौंक जाती है। जज कहते हैं कि अब शिंग्याओ ग्रुप को 20 मिलियन का कंपनसेशन देना होगा। फैंग मजाक उड़ाते हुए सिंह से बोलता है कि तुम्हारे हस्बैंड का इस तरह भी कुछ खास नहीं है। जिस पर सिंह बाहर निकलकर नैन से बोलती है कि तुमने हार क्यों मानी। नैन कहता है कि सीयू मेरी जूनियर है, अभी अभी वो लॉयर बनी है, अगर ये केस हारती तो उसका करियर खत्म हो जाता। शिंग्याओ ग्रुप की वैल्यू 10 मिलियन से भी ज्यादा है, 20 मिलियन तुम्हारे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है। सिंह बोलती है कि अपनी सच्चाई और वादे को कुचलकर तुमने किसी और के लिए प्यार निभाया, क्या तुम्हें अब भी मेरी कोई परवाह है। तभी सीयू बोलती है कि सॉरी, तुमको 20 मिलियन का नुकसान हुआ, पर रहम दिखाने के लिए शुक्रिया। सिंह बोलती है कि कैसा रहम, वो 20 मिलियन तो क्या, शिंग्याओ ग्रुप तुम्हें एक पैसा भी नहीं देगा। नैन सिंह से बोलता है कि सुनो, घर चलकर बात करते हैं, लेकिन सिंह वहाँ से चली जाती है उसको इग्नोर करके। घर में नैन उससे बोलता है कि आज मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। सिंह बोलती है कि मुझे भूख नहीं है। नैन बोलता है कि आज मेरी गलती थी, लेकिन जब मैं अब्रॉड में था तब सीयू ने ही सच में मेरी बहुत हेल्प की थी। सिंह बोलती है तो ये 20 मिलियन उसी का बदला था। नैन बोलता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी जूनियर है, प्लीज अब मान भी जाओ ना। जिस पर सिंह उसकी बात मान जाती है। नेक्स्ट डे में सीयू नैन के ऑफिस आ जाती है। उससे कहती है कि मैंने लो फर्म छोड़ दिया है, बॉस हर वक्त मुझे नीचे दिखाते रहते थे, मुझे नहीं पता क्या मैं कहाँ जाऊँ, क्या तुम मुझे फिर से अपने साथ रख सकते हो जिसे पहले रखा करते थे। नैन सोच में पड़ जाता है और उससे बोलता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ काम करो। दूसरा सिंह सेक्रेटरी से बोलती है कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है, एक रेस्टोरेंट बुक कर दो। तभी सेक्रेटरी आकर उससे बोलता है कि अभी अभी आपके लॉ फर्म से नोटिस आया है, उन्होंने नया पार्टनर जोड़ा है, ये रहा उसका प्रोफाइल। शिंग को गुस्सा आ जाता है। वो कहती है कि मैंने तो कल ही नैन को लास्ट वार्निंग दी थी, फिर भी उसने मेरी हदें पार करने की हिम्मत कर ली। दूसरी ओर नैन कंपनी में सीईओ को इंट्रोड्यूस करवाता है। तभी दरवाजा खुलता है। शिंग वहाँ अंदर आ जाती है और सीईओ से बोलती है कि इस कुर्सी पर सिर्फ मैं बैठ सकती हूँ और कोई नहीं। फिर वो वहाँ गुस्से में फाइल फेंक देती है। नैन बोलता है कि बात को इतना मत बढ़ाओ, सीरीज पद की हकदार है, उसने तो इंटरनेशनल लॉ स्कूल से ग्रेजुएशन भी किया है। शिंग बोलती है कि उसकी तो अधूरी पढ़ाई है, ये देखो उसकी विड्रॉल नोटिस खुद यूनिवर्सिटी से आई है। नैन बोलता है कि डिग्री ही सब कुछ नहीं होता, सीयू ने इंटरनेशनल लॉ फर्म में 2 साल काम किया है, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखती है। शिंग बोलती है कि कैसे इंटर्नशिप, मतलब डॉक्यूमेंट फाइलें जमा करना और कॉफी लाना, उसे तो कभी कोई केस टच करने की इजाजत भी नहीं मिली और तुम उसे पार्टनर बना रहे हो। नैन बोलता है कि तुम्हारा गुस्सा जायज है, पर वो केस जो उसने जीता है वो सबके सामने की बात है। शिंग बोलती है कि तुम उस केस की बात कर रहे हो जहाँ तुमने खुद जानबूझकर हार मान ली थी, ऐसी जीत को कानूनी गौरव नहीं कहते, ये तो पेशे की बेइज्जती है। नैन कहता है कि मैं उसके टैलेंट पर भरोसा करता हूँ, वो बस एक मौका डिजर्व करती है। सिंह कहती है तो फिर वोटिंग करते हैं, जो सीयू को पार्टनर बनाना चाहते हैं वो लोग हाथ उठाएं, जिस पर ज्यादातर लोग हाथ उठा देते हैं। सिंह ये देखकर हिल जाती है। वो कहती है कि आज से मैं अपना फंड वापस लेती हूँ। वर्कर घबरा कर बोलते हैं कि प्रेसिडेंट सिंह के पास 80% शेयर थे, अगर उन्होंने पैसा निकाल लिया तो हम इस महीने की भी सैलरी नहीं दे पाएंगे, बेहतर होगा कि उनको वापस बुला लीजिए। नैन कहता है कि वो मेरी वाइफ है, यूं ही बस नाराज हो गई है, चिंता मत करो, सबको पैसे टाइम पर मिल जाएंगे। कुछ दिन बाद नेक्स्ट सिंह से बोलता है कि तुमने फाइनेंस वाला फोन क्यों काट दिया, सब लोग सैलरी का वेट कर रहे हैं। सिंह बोलती है कि मैंने अपना पैसा वापस निकाल लिया है, अब स्टाफ की सैलरी से मेरा कोई लेना देना नहीं। नैन बोलता है कि सीईओ पार्टनर नहीं रहेगी, मैं उसे कॉमन लॉयर बना रहा हूँ, ऐसा कैसे चलेगा, इतने सारे केस चल रहे हैं, फंड के बिना सब कुछ रुक जाएगा। सिंह बोलती है कि तुम्हारे इतने सारे एम्प्लॉय हैं और तुम एक लॉयर को करोड़ों में पेमेंट देते हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ हूँ।
नैन बोलता है कि शिव टैलेंटेड है, तुम इतनी छोटी सोच क्यों रखती हो? पूरे ऑफिस में इतने सारे लोग तुम्हारे लिए कमा रहे हैं और तुम्हें क्या चाहिए? सिंह बोलती है कि इन्वेस्टमेंट का मतलब रिटर्न भी होता है, मैं कुछ तो चाहूंगी ही, क्या तुम मेरे लिए पैसा कमा रहे हो? नैन बोलता है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, जो भी कमाते हैं वो सब कुछ हमारा ही है, इसमें बांटना क्या है? पहले 5 मिलियन भेजो, नहीं तो मैं सैलरी भी नहीं दे पाऊंगा। सिंह बोलती है कि पैसों के बिना कोई भी बात नहीं होगी, अब जाओ यहाँ से। उसके जाते ही सेक्रेटरी सिंह से बोलता है कि डिवोर्स के पेपर रेडी हो गए हैं। सिंह बोलती है कि डिवोर्स के पेपर को फंड के लो फ्रेम के साथ रख दो, मुझे पता है कि उसके पास बस एक ही रास्ता है, मेरे हस्बैंड के नाम से अकाउंट सेक्शन में जाकर पैसे लेना। लोगों की नजर में हम अब भी शादीशुदा हैं, वो सोचता है कि इससे काम बन जाएगा। सेक्रेटरी बोलता है कि लेकिन अगर वो नहीं गए तो? सिंह बोलती है तो फिर मैं हमारे रिश्ते को एक और मौका दूंगी, शायद हमारा रिश्ता बच जाए। दूसरा सेक्रेटरी पब्लिक फंड का फॉर्म नैन को देती है साइन करने के लिए। शिव बोलती है कि अगर हमने ऐसा किया तो तुम्हारी वाइफ और भी नाराज हो जाएगी। नैन बोलता है कि मैंने उसे बहुत सह लिया, जब उसे समझ आएगा वो मेरी मजबूरी भी समझेगी, और वो बिना देखे ही पेपर पे साइन कर देता है। जब सिंह को वो पेपर मिलते हैं तो वो काफी ज्यादा सैड हो जाती है। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम बस थोड़े कंफ्यूज हो, पर तुमने बिना पढ़े ही साइन कर दिए। और सेक्रेटरी से बोलती है कि पता करो 10 मिलियन कहाँ गए। सेक्रेटरी बोलता है कि 5 मिलियन फर्म में ट्रांसफर हुए हैं और बाकी 5 मिलियन सीईओ उसकी फैमिली को दिए हैं। सिंह बोलती है कि मेरे पैसे से वो अपनी गर्लफ्रेंड का घर चला रहा है, अब उसका परिवार भी वो मुझसे पलवाना चाहता है, सारे जॉइंट अकाउंट फ्रीज कर दो और पुलिस को कॉल करो। सेक्रेटरी बोलता है कि अगर आप पुलिस को बुलाएंगी तो मीडिया को भी पता चल जाएगा और ग्रुप के सारे शेयर भी गिर जाएंगे, क्यों आप प्राइवेटली उनसे पैसे मांग लो। सिंह कहती है कि ठीक है, पहले पता करो कि वो कहाँ है। सेक्रेटरी बताता है कि वो सीईओ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखकर सिंह को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि लॉयर केन को मेरे घर बुलाओ, मैं अपील करना चाहती हूँ कि नैन और सुयू ने मिलकर मेरा केस जानबूझकर हरवाया है और मेरे करोड़ों के पैसे भी हड़प लिए। नेक्स्ट सीन में सीईओ नैन की रिंग निकालकर अपनी रिंग पहना देती है बर्थडे गिफ्ट के तौर पर। सब लोग उन्हें ड्रिंक करने के लिए फोर्स करते हैं। नैन बोलता है कि नहीं, मैं मैरिड हूँ, ये सब ठीक नहीं है। तब सब लोग बोलते हैं कि प्रेसिडेंट सिंह तो यहाँ है ही नहीं, अब जल्दी से ड्रिंक करो। जैसे ही वो साथ में ड्रिंक करने लगते हैं तभी वहाँ सिंह आ जाती है, वो भी गिफ्ट लेकर। नैन उससे बोलता है तो बताओ इस बार तुम मेरे लिए क्या सरप्राइज लाई हो। तभी वहाँ फोन बजता है। सेक्रेटरी नैन से बोलता है कि आपको कोर्ट में 3 दिन के बाद पेश होना है, सीईओ के साथ केस की फाइल जमा करिए। नैन सिंह से बोलता है कि अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो बात कर लो, क्या अपील तक जाना जरूरी था? सिंह बोलती है तो सबके सामने मान लो कि तुमने जानबूझकर केस हराया था ताकि सीईओ जीत जाए। नैन कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो एक न्यू लॉयर है, अगर ये बात बाहर गई तो उसकी बदनामी हो जाएगी। सिंह बोलती है तो ठीक है, फिर हम कोर्ट में मिलेंगे। नैन बोलता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, युनचेंग में ऐसा कोई नहीं है जो मुझसे कोर्ट में भिड़ेगा, आखिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, क्यों तुम सबको तमाशा दिखाना चाहती हो? सिंह बोलती है कि अच्छा हम कपल भी हैं, पहले ये गिफ्ट तो खोल कर देख लो। जैसे ही नैन गिफ्ट खोलता है तो उसमें डिवोर्स पेपर होते हैं। तभी से ये बोलती है कि मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। नैन बोलता है कि मैं सीयू को हॉस्पिटल ले जा रहा हूँ। सिंह बोलती है क्या तुम गिफ्ट खोलकर नहीं देखना चाहते? नैन बोलता है कि ऐसा कुछ भी खास नहीं है, मैं वापस आकर देख लूंगा। नेक्स्ट सीन में सिंह केस लड़ने के लिए बेस्ट लॉयर से मिलती है, जो कि कॉलेज में नैन के बाद सबसे बेस्ट लॉयर था। किन बोलता है कि मेरे सामने नैन कभी नहीं जीत सकता, लेकिन अगर केस पलट गया तो नैन का करियर खत्म हो जाएगा, और वो औरत कौन है जिसके लिए वो सब कुछ दाव पर लगा रहा है? सिंह बोलती है कि ये तो मैं भी जानना चाहती हूँ। फिर हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है। नैन सिंह से बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि सिटी में कोई भी तुम्हारा केस नहीं लेगा। जज कहते हैं कि अपील करने वाले का वकील अभी तक क्यों नहीं आया? शिव बोलती है कि मुझे तो लगता है कि किसी भी वकील में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो लाइन के सामने लड़े। तभी वहाँ किन आ जाता है, सबकी नजरें गेट की ओर जाती हैं। किन नैन से बोलता है कि 7 साल बाद आखिर हम कोर्ट में मिल ही गए, उम्मीद है कि इस बार तुम थोड़ी चुनौती दोगे। शिव बोलती है कि ज्यादा मत बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि हार के बाद वकालत छोड़नी पड़े। जज बोलते हैं कि अब केस की सुनवाई शुरू होती है। किन बोलता है कि हम पहली सुनवाई में 20 मिलियन के कंपनसेशन के फैसले को कैंसिल करवाना चाहते हैं और झूठा आरोप लगाने वाले की जांच भी चाहते हैं।
सीयू बोलती है कि पहले ट्रायल में हमने प्रूव कर दिया था कि सिंह ने हमारी ज्वेलरी डिजाइन चुराई थी और हमसे पहले लॉन्च कर दी थी। अब तुम कह रहे हो कि वो इनोसेंट है। किन बोलता है कि जो सबूत तुमने दिए थे वो बस कुछ फोटो हैं और उनमें बाल के कुछ टुकड़े हैं। सीयू बोलती है कि हाँ, वो फोटो हमने फोरेंसिक टेस्ट के लिए भेजे हैं और रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वो बाल सिंह के ही हैं। किन बोलता है कि मतलब फोटो से डीएनए टेस्ट किया गया है। सीयू बोलती है कि हाँ, रिपोर्ट में साफ लिखा है। सीयू बोलता है कि ऐसी बकवास रिपोर्ट से किसी का भी दोष साबित नहीं हो सकता। तुम सिर्फ फोटो से डीएनए कैसे निकाल सकती हो? क्या यह मजाक चल रहा है? सीयू नैन से कहती है कि अब हम क्या करें? तब नैन एक आदमी से बोलता है कि जैसे मैंने तुमसे कहा था वैसा ही करो। वो आदमी बोलता है कि भले ही फोटो से कुछ भी साबित ना हो, लेकिन सिंह की ज्वेलरी डिजाइन मेरी जैसी है, इसका मतलब उसने ही मेरी कॉपी की है। तब किन फाइल दिखाकर बोलता है कि शिंग्या गुल की रिपोर्ट है जिसमें लिखा है कि उन्होंने ये डिजाइन बहुत साल पहले ही शुरू कर दी थी और तुम्हारी डिजाइन इसी साल की है, तो ये चोरी कैसे हुई? क्या अब भी तुम झूठ बोलोगे? याद रखना कि कोर्ट में झूठ बोलना भी एक क्राइम होता है। वो आदमी डर जाता है और बोलता है कि मैं अपनी गलती मानता हूँ, सिंह ने कोई चोरी नहीं की थी, नैन ने ही मुझे यहाँ झूठ बोलने के लिए कहा था। फिर में दिखाते हैं कि नैन उस आदमी से बोलता है कि अगर तुम ये कहोगे कि डिजाइन सिंह ने चोरी की थी तो मैं तुम्हें 20 मिनट दिलवा दूंगा। वो आदमी कहता है पर तुम तो उसके हस्बैंड हो ना, फिर तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? नैन कहता है क्योंकि वो मुझसे बहुत ऊपर चली गई है और भूल गई है कि मैं कौन हूँ। प्रेजेंट में जज कहते हैं कि शिंग्या ग्रुप इनोसेंट है, अब हम सारा कंपेंसेशन खारिज करते हैं। सीयू नैन से बोलती है कि अब हम क्या करें, जल्दी सोचो, मुझे जेल नहीं जाना। नैन सिंह से बोलता है कि मेरी गलती थी, अब तुम के जीत गई हो, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? सिंह बोलती है कि तुमने कोर्ट का भरोसा तोड़ा है, हमारे बीच अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। नैन बोलता है कि अब बस भी कर दो, लोग हमारे रिश्ते पर हंसेंगे। सिंह बोलती है कि कौन सा रिश्ता, तुमने जो किया उस समय से ही हमारी शादी खत्म हो गई थी। तभी किन जैसे बोलता है कि हम एक और केस ऐड करना चाहते हैं। नैन डिवोर्स के दौरान अपनी वाइफ के 2 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। नैन बोलता है कि कैसा डिवोर्स, मैंने कभी कोई डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किए। सिंह बोलती है कि अपनी आंखें खोल कर देखो, तुम बहुत पहले ही डिवोर्स पेपर पे साइन कर चुके हो। मैं तुमको याद दिलाती हूँ, उस दिन अकाउंट रूम में तुमने बिना देखे ही पेपर साइन कर दिए थे। नैन बोलता है तो तुमने मेरे खिलाफ साजिश की। सिंह बोलती है कि मैं तुम्हारे बर्थडे पर भी तुम्हें बताना चाहती थी पर तुमने ही उसे ठुकरा दिया था। जज बोलते हैं कि नैन ने न्याय में बाधा डाली और अवैध कब्जा किया, कुछ दिनों बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। नेक्स्ट सीन में नैन घर आकर सिंह से बोलता है कि मेरी चप्पलें कहाँ हैं और हमारी शादी की फोटो भी कहाँ गई। सिंह बोलती है कि पुरानी और बेकार चीजें मैंने फेंक दी। नैन बोलता है कि हमारे कई सालों के रिश्ते की खातिर मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो पर सीयू और मैं बस क्लासमेट हैं। वो बहुत टाइम बाद चाइना लौटी थी, बस मैंने उसकी हेल्प की थी, सच में हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। सिंह बोलती है पर तुम जानते थे कि मैं दुखी हो जाऊंगी, फिर भी तुम जानबूझकर केस हार गए ताकि उसे बचा सको और तुमने मेरे पैसे लेकर उसे लाखों रुपए दिए। क्या तुमने कभी मेरा दर्द भी समझा है? नैन बोलता है कि मुझे समझ नहीं आता, जब भी मैं उसे देखता हूँ मुझे स्कूल के दिन याद आ जाते हैं जब उसने मेरी हेल्प की थी। सिंह बोलती है कि अब कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ से चले जाओ। नैन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, मुझे यहाँ से मत निकालो, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तभी बाहर सी उसके पास आकर बोलती है कि हमारे पास एक लो फर्म है, हम अपील करेंगे और केस लड़ते रहेंगे, देर तो हो सकती है पर हम लड़ते रहेंगे। नैन बोलता है कि तुम सही बोल रही हो, हमें फर्म चलानी होगी, शायद इससे सिंह अपना माइंड चेंज कर ले। नेक्स्ट सीन में सिंह किन से बोलती है कि हम अभी अभी मिले हैं और मैंने तुम्हें इतनी सारी मुसीबतें दिखा दी। चैन बोलता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। बच्चों में दिखाते हैं कि एक आदमी किन से बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने तो कैफेटेरिया कार्ड के पैसे भी नहीं भरे। तब सिंह किन से बोलती है कि ये लो मेरा कैफेटेरिया कार्ड, वहाँ का खाना मुझे पसंद नहीं है, अब तुम ही इसे खा लेना। प्रेजेंट में सिंह बोलती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो लड़के तुम होगे, सच में ये किस्मत की बात है, उम्मीद है कि हमारी किस्मत आगे भी जुड़ी रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ग्रुप में चीफ लीगल एडवर्टाइजर बनो। किन बोलता है कि तुम्हारी सैलरी तो बहुत ज्यादा है, ये बाकी की कंपनी से डबल है, अगर सच में तुम ईमानदार हो तो पहले ज्यादा वाला हिस्सा हटा दो। सिंह बोलती है कि तुम सही कह रहे हो, मैं अपॉइंटमेंट लेटर फिर से बनवाऊंगी, तब तुम मना मत करना। फिर किन उसे घर ड्रॉप करता है, ठंड ज्यादा होने की वजह से वो उसे अपना कोट पहना देता है। तभी नैन उससे बोलता है कि तुम इसके साथ इतनी
रात कहाँ थी? शिंग बोलती है कि मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं, अब हमारा डिवोर्स हो चुका है। नैन बोलता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। शिंग बोलती है क्या तुम्हारी जूनियर को पता है कि तुम ऐसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। केन बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, वो अब तुम्हें कभी देखना नहीं चाहती। नैन बोलता है कि मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, तुम बीच में मत बोलो। किन कहता है कि कैसी वाइफ, डिवोर्स के दिन के बाद से ही तुम्हारा नाम मिस सिंह का एक्स हस्बैंड है, अब सोचो कि 3 दिन में पैसे कैसे लौटाने हैं। नैन कहता है कि तुम्हें दूसरों की वाइफ चुराने का बहुत शौक है ना, पर ये जान लो कि उसका फर्स्ट टाइम मेरा था। तब सिंह उसे थप्पड़ मारती है और बोलती है कि सिर्फ कमजोर आदमी ही औरत की जाने का ब्लेम किसी और पर डालते हैं, तुम जैसा सोचते हो वो बिल्कुल गंदा है, मैं तुमसे आखिरी बार बोल रही हूँ कि मेरी लाइफ से दूर रहो। नैन काफी ज्यादा हर्ट हो जाता है और वो ड्रिंक करने लगता है घर आकर। तभी शिवा आ जाती है उसे संभालने के लिए। नैन उससे बोलता है कि यहाँ से निकल जाओ, मैं सिंह के अलावा किसी और वुमेन को नहीं टच करूंगा। शिव बोलती है कि देखो मैं तुम्हारी शिंगी हूँ। नशे में नैन को भी उसमें शिंग दिखाई देने लगती है, जिस पर वो उसे किस करने लगता है। सुबह वो उससे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। शिव बोलती है कि कल रात में मना कर रही थी लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। नैन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। शिव बोलती है कि लेकिन ये मेरा फर्स्ट टाइम था, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दे दिया, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते, तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। नैन बोलता है कि बस करो। शिव बोलती है कि मुझे पता है तुम अभी परेशान हो, लेकिन मैं जेल नहीं जाना चाहती, प्लीज मेरी हेल्प करो। लैन कहता है कि मैं कोशिश करूंगा पैसे जुटाने की। दूसरा किन और शिंग में भी नजदीकियां बढ़ने लगती है। शिंग का पैर मुड़ जाता है। किन कहता है कि ये तो सूज गया है, लाओ मैं इस पर मेडिसिन लगाकर थोड़ी मालिश कर देता हूँ। शिंग बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम ये भी कर सकते हो। किन बोलता है कि कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते हुए मेरे पैर में कई बार चोट लग जाती थी, उसके बाद से मैं इसका अच्छा डॉक्टर बन गया हूँ। तब शिंग को पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं। वो नैन से कहती है कि आज मैं पूरा दिन काम करके बहुत थक गई हूँ, प्लीज मेरे पैरों पर थोड़ी मालिश कर दो। नैन बोलता है कि मजाक करना बंद करो, मैं गेम देख रहा हूँ, रेड मेडिसिन ले लो और खुद मालिश करो। प्रेजेंट में शिव उससे कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, शायद ज्यादा पीने की वजह से। किन कहता है कि मेरे पास स्टमक की मेडिसिन है, पहले तुम खाना खा लो, जब तक मैं तुम्हारे लिए सूप बना दूंगा। शिव बोलती है कि खुशबू तो कितनी अच्छी आ रही है, मुझे नहीं पता था कि तुम कुकिंग भी कर सकते हो। किन बोलता है कि ये सब मेरी मॉम ने मुझे सिखाया है। तभी वहाँ गेट पर किन की मॉम भी आ जाती है। वो शिंग को देखकर बोलती है कि ये तो कितनी खूबसूरत बहू है, अब पता चला कि क्यों तुम ब्लाइंड डेट पर नहीं जाते थे, क्योंकि घर में ही तुमने इतनी सुंदर ब्यूटी छुपा रखी है। फिर वो शिंग से बोलने लगती है कि तुम कितने साल की हो, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। शिंग बोलती है कि मेरा अभी भी डिवोर्स हुआ है। किन की मॉम बोलती है तो तुम डरती क्यों हो, मैं भी डिवोर्सी हूँ, ये मैरिड वुमेन जो हर्ट करना जानती है जिंदगी भर सीखती भी है। शिंग बोलती है कि अब बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। किन की मॉम कहती है कि अरे मत जाओ, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, आज रात यहीं रुक जाओ, यहाँ काफी सारे रूम हैं। रात में किन शिंग से बोलता है कि तुम क्या देख रही हो। शिंग बोलती है कि तुम्हें स्पोर्ट खेलना बहुत पसंद था। किन बोलता है कि हाँ, हाई स्कूल में मैं बास्केटबॉल खेलता था, फिर घर में कुछ हुआ जिसकी वजह से मैंने कॉलेज में पढ़ाई की और काम किया। ये देखो मुझे लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग कितनी पसंद थी। तभी उन फोटो में शिंग की फोटो भी निकल आती है। किन कहता है कि एक्चुअली जब तुम कॉलेज में स्पीच देने आई थी तब मैंने सीक्रेटली ये फोटो ले ली थी, क्योंकि तुमने मुझे अपना खाना दिया था, इसलिए मैं बस तुम्हारा फेवर रिटर्न करना चाहता था। तभी शिंग का पैर फिर से फिसल जाता है और वो गिर जाती है वापस किन के ऊपर। तभी किन की मॉम कहती है कि लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। किन बोलता है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है। उसकी मॉम कहती है कि तुम अडल्ट हो, सेफ्टी का ध्यान रखो, तुम दोनों की अभी शादी नहीं हुई है, मुझे कोई सरप्राइज मत देना, अब मैं सोने जा रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सीयू नैन से बोलती है कि कोर्ट का नोटिस आ गया है, दूसरा ट्रायल कल है, अगर सिंह ने केस वापस नहीं लिया तो हम दोनों जेल जाएंगे। नैन कहता है कि चलो सिंह से बात करते हैं। सीयू बोलती है कि मैं उससे जाकर भीख नहीं मांगूंगी। नैन कहता है तो फिर तुम क्या चाहती हो, जेल में सड़ना। सीयू बोलती है क्या तुम भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ क्या किया था, उस रात तुम मेरे साथ सोए थे, तुमने खुद कहा था कि तुम 10 मिलियन का मामला अपने दम पर सुलझा लोगे, अब मुझसे उस औरत के आगे झुकने को बोल रहे हो। नैन कहता है कि उस रात मैंने वो ड्रिंक कर ली थी, क्या हुआ था ये सिर्फ तुम ही जानती हो। सीयू बोलती है कि अब तो तुम झूठ बोलोगी
ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। नैन कहता है कि शांत हो जाओ, अगर तुमने कुछ नहीं किया तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। सियो बोलती है कि वो हमें कभी माफ नहीं करेगी, उसके दिल में अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। हमें उस पर कुछ ऐसा ढूंढना होगा जिससे हम उसे डरा सकें ताकि वो केस वापस ले ले। नैन बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, मेरी बात सुनो, शिंग के पास चलते हैं, हम सच्चे मन से उससे माफी मांगेंगे तो हमें माफ कर देगी। सियो बोलती है कि अगर तुम्हें जाना है तो अकेले जाओ, मैं अपनी इज्जत नहीं खो सकती। नेक्स्ट टाइम में नैन शिंग से बोलता है कि मैंने गलती की थी, मुझे एक मौका दे दो, मैं फिर से तुम्हें पाना चाहता हूँ, मैं कुछ भी करूँगा पर प्लीज मुझे जेल मत भेजो। शिंग कहती है कि सॉरी, अब मेरा एक बॉयफ्रेंड है। नैन बोलता है कि हमारा 7 साल का रिश्ता ऐसे खत्म नहीं हो सकता। तभी किन आकर उसे धक्का ले देता है और बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान मत करो। नैन बोलता है कि तुमने उसे यहाँ मुझे जलाने के लिए बुलाया है ना, क्या तुम 7 साल का रिश्ता ऐसे ही छोड़ दोगी? शिंग बोलती है कि मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तीनों में एक दूसरे के लिए सीरियस हैं। नैन बोलता है कि मेरी आंखों में देखो और बोलो, क्या तुम्हारे लिए वो 7 साल कुछ भी नहीं थे? शिंग कहती है कि वो सब पास था, मैं अब सच में खुश हूँ। और वो किन को किस कर लेती है, वो भी उसके सामने। किन बोलता है कि सब परेशान होने से अच्छा है कि तुम जाकर पैसे जुटाओ, सुना है कि परसों केस शुरू होगा, अगर तुम कंपनसेशन दे दोगे तो शायद सजा कम हो सकती है। नैन बोलता है कि प्लीज केस वापस ले लो, मैं कसम खाता हूँ कि दोबारा तुम्हें कहीं परेशान नहीं करूँगा। शिंग बोलती है कि बिल्कुल नहीं, ये मैटर अब कोर्ट ही हैंडल करेगा। सियो बोलती है कि देखा तुमने, मैंने कहा था कि ये केस कभी वापस नहीं लेगी, पर मेरे पास इसका इलाज है। इस औरत को तुम जानती हो ना, ये किन की मॉम है, अगर तुम चाहती हो कि उसकी मॉम जिंदा रहे तो केस वापस ले लो, वरना अंजाम बुरा होगा। शिंग बोलती है कि पहले मुझे यकीन होना चाहिए कि मेरी आंटी सेफ है, मुझे फोन दो, मैं उनकी आवाज सुनना चाहती हूँ। सियो उसे फोन दे देती है। तब शिंग किडनैपर से बोलती है कि तुम्हें सियो ने कितना पैसा दिया है, मैं उसका 10 गुना पैसा दूंगी, बस मेरी आंटी को छोड़ दो। गुंडा बोलता है कि मुझे 10 मिलियन चाहिए। तब शिंग उसे पैसे ट्रांसफर कर देती है। तभी उसी वक्त वहाँ पुलिस भी आ जाती है, वो नैन और सियो को ले जाती है अरेस्ट करके, और गुंडों से भी किन की मॉम को सेफली बचा लेती है वहाँ पहुंचकर। फिर लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि किन और सियो को 7 साल की सजा हो जाती है। किन सिंह से बोलता है कि चलो जो कुछ भी बुरा हुआ था उसे पीछे ही छोड़ देते हैं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? सिंह कहती है कि हाँ करूंगी, क्योंकि मैं भी अब तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और इसी के साथ ये ड्रामा भी यहीं खत्म हो जाता है।